जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10वीं में हैं और आप वर्ष 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें मैं आपको त्रिकोणमिति के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछने का 100% चांस है। अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो आपका 2-3 क्वेश्चन तो आराम से हो ही जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सभी प्रश्न हैं, इनमें से 2-3 तो एकदम कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। ये मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सभी का सॉल्यूशन देख लीजिए। मैं बहुत अच्छे से आपको अभी समझाऊँगा एक-एक करके, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए पहला नंबर करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा पहला प्रश्न ये है, तो इसको चलिए हल करते हैं। देखिए, इस साइड वाले को एलएचएस कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड, जिसका पूरा नाम होता है इसको आरएचएस बोलते हैं, जिसका पूरा नाम राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो हमें एलएचएस लेकर के आरएचएस सिद्ध करना होता है। तो चलिए पहले एलएचएस लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एलएचएस लिख लिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो चलिए यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं। देखिए साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, अब इस पूरा से ये निचले वाले हर में भाग लगाएंगे। देखिए इसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरा से हर में भाग लगाएंगे तो जो जो मिल रहा है वो कट जाएगा। ठीक है, और जो बच गया उसका गुना इसके साथ होगा, ये अंश वाले के साथ। ठीक है, यहाँ पर अंश क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, और हम यह इस हर वाले को इस वाले हर से भाग लगाएंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। इसका गुना 1 प्लस कॉस थीटा का गुना 1 प्लस कॉस थीटा के साथ करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, 2 का गुना 2 के साथ करेंगे तो ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4, क्योंकि इसका भी मान 4 ही आता है और 2 का पावर 4 भी 4 ही होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ये कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएं। अब इस पूरा का भाग लगाएंगे इस पूरे के साथ, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों मिल रहा है तो ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या, ये साइन थीटा। साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना होगा यहाँ पर, तभी ये आगे और हल हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 ए और ये बी, एक को ए मान लेंगे और कॉस थीटा को बी मान लेंगे। अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू में बी, ये होता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब इस जगह जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए ए है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी के जगह पर क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए के जगह क्या है 1 है, इंटू बी के जगह क्या है कॉस थीटा, ये है। तो ये पूरा सूत्र लग गया। अब चलिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिखें। अब देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बटा में जो भी है उसको वही लिख देंगे। बटा में क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या करना होगा हमें, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिखें, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 2 होगा, गुना में क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। चलिए और नीचे जो है उसको वही रहने देंगे, नीचे जो है इसको यही रहने देंगे, साइन थीटा
इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा। आपने सूत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है त्रिकोणमिति का तो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलास, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इन दोनों को इस फॉर्म में सजाना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, इसलिए। तो चलिए पहले ये 1 है तो इसको 1 लिख दिए। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये पूरा लिख दिए। अब बटा में जो है उसको वही लिखेंगे, साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखिए ये 1 है तो 1 लिखेंगे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो इसके जगह पर 1 लिखें, इस पूरे के जगह पर 1 लिखें, क्योंकि ये कहाँ से है, फॉर्मूला से। ठीक है, प्लस फ्रेंड्स मैं ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ, तो कुत्ते की बैकग्राउंड आवाज़ को आप इग्नोर कीजिएगा और आप यहाँ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और देखिए अब यहाँ इन इन सब का मान क्या हुआ, 1 हुआ तो 1 लिखें, और यहाँ 2 कॉस थीटा है तो 2 कॉस थीटा लिखें, 2 कॉस थीटा लिखें। ठीक है, नीचे जो है वही लिखेंगे, साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए अब देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख दिए। प्लस यहाँ भी क्या है, 2 कॉस थीटा बटा में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हमको कॉमन लेना होगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से 2 निकाल लिए, 2 निकाल लिए। अब देखिए दुनिया की जितने भी संख्या है ना, तो उन सभी के साथ एक जो है गुना होता है, उन सभी के साथ एक क्या रहता है, गुना में रहता है। जैसे कि 5 है तो इसके साथ एक गुना है, 3 है, 7 है, सबके साथ में एक गुना है। अगर यहाँ से हम 5 निकाल रहे हैं तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। यहाँ से 7 निकाल रहे हैं तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो अगर यहाँ पर से 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि इसके साथ 1 गुना है। जितनी भी संख्या है ना, तो उनके साथ 1 गुना रहता है, 1 के साथ वो गुना में रहता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से 2 निकाल लिए तो क्या बचा, 1, प्लस है तो प्लस लिख दें। और यहाँ देखिए यहाँ पर से भी 2 निकाल लिए तो क्या बच गया, कॉस थीटा बटा नीचे में जो है वही लिखेंगे, 1 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, और यहाँ पर ये 2 गुना में, यहाँ भी गुना में, इसलिए कट गया। ठीक है, चलिए अगला स्टेप में करते हैं, 2 बटा जो बचा वही लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम अभी आपको क्या बताएं कि कोई भी संख्या है तो उसके साथ में एक गुना है, तो इसको ये लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटा साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 गुना में 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं आपको इस जगह लिख करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरी जगह नहीं बचा है, इस जगह बता रहा हूँ। देखिए 2 है तो 2 ही लिखेंगे, गुना 1 बटा ये 1 बटा साइन थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा सूत्र होता है कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। तो हमें यही सिद्ध करना था, 2 कॉसेक थीटा। आप देख सकते हैं सवाल में हमें यही सिद्ध करना था, 2 कॉसेक थीटा, जो कि यहाँ पर हमारा सिद्ध हो चुका है। तो इसको लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड। अगर आपको समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, शुरू से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप।
तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि हमें 10 प्रश्न कवर करने हैं आज। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आप इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा ये है, सिद्ध करें कि tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई प्लस 2 बराबर क्या होता है, बराबर क्या है, सेक स्क्वायर फाई इंटू कॉसेक स्क्वायर फाई। तो चलिए ये सिद्ध करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था अगले प्रश्न में कि इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS कहते हैं, और इधर वाले को राइट हैंड साइड यानी कि RHS कहते हैं। तो हमें LHS लेकर के RHS सिद्ध करना होता है। तो पहले LHS लिखते हैं। इस प्रश्न में जो फॉर्मूला लगेगा मैं आपको यहाँ साइड में लिख देता हूँ। देखिए, tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगेगा। tan के जगह ये पूरा और कॉट के जगह ये पूरा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाई है तो यार यहाँ थीटा है। अगर यहाँ फाई है तो यहाँ अगर इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो इसके जगह पर भी फाई ही लगाना होगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। साइन tan स्क्वायर फाई है तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई बटा में कॉस स्क्वायर फाई। ये स्क्वायर यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ tan के साथ में क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पर स्क्वायर इसलिए नहीं आया था क्योंकि यहाँ tan के साथ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो ठीक है, अगर इसके साथ 4 लगा रहता तो यहाँ पर भी हम लोग 4 देते हैं। tan के साइन के घात 4 और कॉस का घात 4। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर है कॉट स्क्वायर फाई, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर फाई बटा में साइन स्क्वायर फाई प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो 2 है इसके साथ में 1 छिपा हुआ है। ठीक है, साथ में नहीं, बटा में। कोई भी संख्या जो है ना उसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 रहता है बटा में। ठीक है, चलिए अब यहाँ से LCM लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई इंटू में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। तो देखिए, ये तो हुआ इसका LCM। यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ में इन दोनों का LCM आया, ये कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब इसका भाग इससे लगाएंगे, ये कॉस स्क्वायर के साथ, तो जो मिल रहा है वो कट जाएगा। तो ये कॉस से ये कॉस कट गया, बचा क्या, ये साइन, इसका गुना हो जाएगा इसके साथ। जो बच जाता है उसका गुना ये ऊपर वाले अंश के साथ होता है। ठीक है, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, साइन स्क्वायर का गुना साइन स्क्वायर फाई का गुना साइन स्क्वायर फाई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, फिर इस पूरे से इस पूरे के साथ भाग लगाएंगे तो जो मिल रहा है वो कट जाएगा। साइन स्क्वायर फाई से साइन स्क्वायर फाई कट गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर फाई। तो कॉस स्क्वायर फाई गुना कॉस स्क्वायर फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है ना। मैं देखिए, इस पूरे का भाग इस पूरे के साथ लगाएंगे तो क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई मिल रहा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर फाई मिल रहा है। तो यहाँ ये और ये जो है कट जाएगा, बचा क्या, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा बचा, और ये साइन फाई बचा, और यहाँ भी साइन फाई बचा। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस वाले साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई से इस वाले साइन स्क्वायर फाई में भाग लगाएंगे तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, बचा क्या, कॉस स्क्वायर फाई। इसका गुना इसके साथ करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में यहाँ प्लस है तो प्लस डालें। ठीक है, और फिर देखिए, अगर जब भी नीचे 1 आता है ना तो ये जो गुना में है वही चीज़ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इस पूरे का गुना इसके साथ 2 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही 2 इंटू में ये पूरा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई इंटू ये साइन स्क्वायर फाई, ये पूरा हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से अब आपको क्या दिख रहा है, देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी,
ये फॉर्मूला आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान क्या है साइन स्क्वायर फाइव और बी का मान क्या है कॉस स्क्वायर फाइव। तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का मान क्या हो जाएगा, सॉरी इस पूरे पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये इसी में टूट जाएगा। यानी कि अगर इसको फार्मूला पे करेंगे तो ये बन जाएगा। देखिए ए का स्क्वायर प्लस प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो इस पूरे का फार्मूला ये होता है, उसको फार्मूला पे ला दिए और नीचे जो है वही लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ़ नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको दिक्कत तकलीफ़ है तो तब आप वीडियो को पीछे करके देखिए, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है समझाने में, तो आप 100% समझिए भी। चलिए अगला करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने आपको अभी सूत्र पढ़ाया था, शायद नहीं पढ़ाया ही था कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये भी हमने पढ़ाया आपको जस्ट अगले सवाल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी क्या है साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे पर होल स्क्वायर होता है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर देंगे। अब नीचे क्या है कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव है। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 लिखें बटा नीचे जो है वही लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए 1 है तो 1 के साथ गुना में भी क्या है 1 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 गुना 1 बटा में जो है कॉस स्क्वायर फाइव इंटू में साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ भी स्क्वायर फाइव होगा। ठीक है तो अब देखिए क्या करना होगा, अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1 गुना कॉस स्क्वायर फाइव इंटू 1 गुना साइन स्क्वायर फाइव। तो देखिए 1 बटा साइन थीटा किसका सूत्र होता है सेक थीटा, सॉरी 1 बटा कॉस थीटा किसका होता है सेक का, SEC सेक स्क्वायर थीटा की जगह फाइव है तो फाइव लिखेंगे इंटू 1 बटा साइन किसका होता है कॉसेक CUSEC कॉसेक स्क्वायर फाइव। तो हमें यही सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो गया है, लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड PRO VD। अगर आपको समझ में आया हो तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये यहाँ तक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा है कि यदि कोण ए, कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो सिद्ध करें कि अंतः कोण, आपको मैं बता दूं कि अंतः कोण ये होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है तो ये कोण ये कोण ये कोण, ये जो अंदर वाला है इन्हीं को अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, इसको अंतः कोण कहते हैं। और तो त्रिभुज के ये सभी क्या है अंतः कोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि cos A + B बटा 2 बराबर साइन C बटा 2। तो चलिए हल करते हैं। तो चलिए करते हैं, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर A प्लस बी है तो हमको A प्लस बी इधर रखना होगा, C को उधर भेज देना होगा। ठीक है, तो A प्लस बी इसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना होता है। अगर यहाँ पर B प्लस C होता तो A को हम उधर भेजते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर A प्लस C रहता तब B को उधर भेजते हैं। ठीक है, तो इस सवाल के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर काम करना होता है। ठीक है, तो यहाँ B प्लस C है, सॉरी A प्लस बी है तो C को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ देखिए C प्लस में इधर आएगा तो माइनस में।
अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग लगाने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर देखिए दोनों तरफ 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, a प्लस बी बटा में 2 हो जाएगा, बराबर बराबर 180 डिग्री बटा 2, इसमें भी 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे a प्लस बी बटा 2। यहाँ देखिए बीच में माइनस है तो एक बार इस 2 को इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री बटा 2 माइनस सी बटा 2, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं अगर ऐसा रहता है तो। ठीक है, अब देखिए 2 से 180 कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। ऐसे कटाए हैं तो इधर जो होगा a प्लस बी बटा 2 बराबर इधर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, कॉस है, तो हमको दोनों साइड दोनों तरफ क्या लगाना होगा, कॉस लगाना होगा। यहाँ पर कॉस है तो इसलिए हमको कॉस लगाना होगा दोनों तरफ। ठीक है, अगर यहाँ साइन होता, देखिए इस साइड को देख करके लेना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर साइन होता तो हम यहाँ दोनों जगह साइन लेते, अगर यहाँ पर कॉस है तो दोनों जगह क्या लेंगे, कॉस लेंगे। ठीक है, जो भी इस साइड में रहेगा वही लेना होता है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं, यहाँ कॉस है तो कॉस लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ कॉस लगाने पर, दोनों तरफ कॉस लगाने पर तो देखिए a प्लस बी बटा में 2 हो जाएगा, बराबर 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। तो इसको पूरा घेर करके लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे, कॉस, सी ओ कॉस, सी ओ एस कॉस, इसको भी घेर देते हैं, यहाँ पर भी कॉस। ठीक है, तो इधर का जो है इसको यही लिखेंगे, कॉस a प्लस बी बटा में 2, इसको घेर के बराबर, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, तो साइन थीटा होता है। साइन थीटा की जगह पर जो है वही लिखेंगे। तो यही हमें सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आपके जैसा ही मैथ में तेज़ हो जाए और अच्छे नंबर ला सके। यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, इसमें मैं आधा ही करता हूँ, 5 तक प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद फिर अगला 5 जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा ये है, इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं तो आप इन्हें ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको LHS कहते हैं और ये RHS, हमको ये पूरा लेकर के एक सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए LHS पहले लिखते हैं, LHS बराबर tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये LHS था तो इसको ये LHS लिखेंगे, एक बराबर में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये RHS हो जा रहा है। ठीक है, हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि देखिए इन दोनों किनको किनको जोड़ करके 90 पुरता है, तो उन दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो यहाँ 48 और 42 को जोड़ करके 90 पुर जाता है, और 23 और 67 को जोड़ते हैं तो 90 पुरता है। तो इन दोनों को एक जगह लिखेंगे और इसको एक जगह लिखेंगे। ठीक है, इसको एक जगह और इसको एक जगह लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं tan 48 और tan 42, फिर tan 23 डिग्री और फिर tan 67 डिग्री, सब जगह डिग्री होगा। तो चलिए इसको यही लिखते हैं tan 48 ही, tan 48। अब देखिए इस tan का सूत्र लिखना होगा 90 माइनस थीटा वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा।
42 डिग्री, ठीक है। फिर इधर का भी tan को tan 23 ही लिखेंगे, और ये tan 67 जो है इसका भी tan वाला tan 90 माइनस थीटा वाला लिखेंगे, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 67 है तो 67 लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 48 डिग्री, देखिए cot 90 माइनस थीटा, तो इसका सूत्र तो ये लिख चुके हैं, अब इसको वापस ये नहीं कि tan ही लिख देंगे, वापस tan मत लिखिएगा, अगर tan करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए यहाँ पर cot है तो cot ही लिखेंगे। देखिए 90 में 42 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 48, तो यहाँ पर 48 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ tan 23 है तो tan 23, फिर 23 डिग्री, और यहाँ भी डिग्री लगाइए, यहाँ पर भी cot 90 में 67 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 23, तो यहाँ 23 लिखें। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का मान 1 होता है, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इसका भी मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर RHS प्रूव्ड, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और त्रिकोणमिति में जितने भी प्रश्न हैं तो वो जो है फॉर्मूला बेसिस पे ही होता है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है तो आप ज़रूर ही उसे कर पाएंगे, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला ज़रूर याद कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस tan a बटा 1 प्लस cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। ये दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही ये आसान है, तो आप इसको देख कर के घबराइए मत, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए मैं आपको हल करके दिखाता हूँ, ये LHS है और ये RHS। LHS, LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan a अपॉन में 1 प्लस cot a, इस पर क्या है, होल स्क्वायर, ये LHS होता है। अब देखिए ऊपर जो है इसको वही लिखेंगे, 1 प्लस tan a बटा में 1 प्लस, देखिए cot a यानी कि cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 1 बटा tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा। देखिए यहाँ पर a है तो इसकी जगह पर भी a ही लगाना होगा हमें यहाँ फॉर्मूला में, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो जाएगा 1 बटा cot a बराबर हो जाएगा 1 बटा tan a। अब देखिए यहाँ से हमको भिन्न का जोड़ करना होगा, तो ऊपर जो है उसको वही लिखेंगे 1 प्लस tan a बटा में क्या हो जाएगा, बटा में होगा, देखिए 1 और tan का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, tan a ही होगा, tan a ही होगा। अब देखिए यहाँ देखिए हमने आपको क्या बताया था अगले प्रश्न में कि इसके पहले प्रश्न में कि यहाँ नीचे अगर 1 है तो यहाँ जो होगा वही इसके साथ में गुना हो जाएगा, तो 1 गुना tan करेंगे तो क्या होगा, tan a ही होगा, tan a। अब देखिए इसका भाग लगेगा इसके साथ, तो tan a से tan a कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस में 1, ये प्लस 1। यहाँ आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ देखिए नीचे में जब भी अगर 1 आएगा ना, नीचे जब भी 1 आएगा तो वही ये चीज़ इसी के साथ गुना होकर के लिखा जाता है, ठीक है। ये चीज़ इसी के साथ गुना होकर के लिखा जाता है, यानी 1 के साथ गुना करेंगे tan का, तो tan गुना 1 tan ही होगा, तो tan a लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ tan से भाग लगाएंगे इस tan में, tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, 1 का गुना इस 1 के साथ होगा तो 1 ही बचेगा, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये जो कुछ भी है ना, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 1 प्लस tan a इसके साथ 1 छिपा हुआ है, तो चलिए आगे करते हैं। तो क्या था, 1 प्लस tan a बटा इसके नीचे 1 लिख देते हैं अपने मन से, गुना, और आप देख सकते हैं, और यहाँ क्या था, देखिए ये तो लिखें और इसके नीचे अपने मन से 1 लगाएं, और अब ये जो है, ये हर में जो है इसको उल्टा करके लिखते हैं, तो उसको लंगड़ी भिन्न बोलते हैं, लंगड़ी भिन्न, ठीक है। लंगड़ी भिन्न मतलब इसको ऊपर लिख देंगे और इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan a बटा में tan a प्लस 1, ये चीज़। और देखिए यहाँ से मिसिंग हो रहा है,
देखिए यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। आप घबराइए मत कि ये स्क्वायर कहाँ हो गया, ये मैं भूल गया था तो अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं गलती बना रहा हूँ। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोना कोनी जो मिल रहा है वो कटेगा। देखिए 1 + 10 है, यहाँ पर भी 10 है +1, यानी कि ये दोनों प्लस में है। इसके आगे एक छिपा हुआ है, इसके आगे 10 सॉरी प्लस छिपा हुआ है, यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, दोनों प्लस में ही है। तो ये पूरा से ये पूरा कट गया, बचा क्या, 10a। अब इसके नीचे एक नहीं लिखेंगे, ठीक है, 10a का होल स्क्वायर। तो 10a का होल स्क्वायर है तो क्या लिख हो जाएगा, 10 स्क्वायर a बराबर RHS प्रूव्ड। ये हमारा हो गया सिद्ध, हमें यही सिद्ध करना था, 10 स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं ये हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया है। चलिए मैं एक प्रश्न और हल कर देता हूँ, वो भी बहुत आसान है और परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए करते हैं। ये भी सेम उसी प्रकार है, इसके पहले जो अभी इसके पहले जो बनाए सवाल उसी उसी के आधारित है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। ये LHS है, LHS बराबर 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर जो है इसको वही लिखेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा बटा में ये 1 माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉट थीटा, 1 बटा कॉट थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पर ये लिखें। अब यहाँ से भी ये भिन्न का घटाव करते हैं, ऊपर जो है उसको वही लिखेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा। तो नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉट। अब देखिए या क्या बताएं, यहाँ अगर एक है तो इसका गुना ये एक के साथ हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। यहाँ एक रहेगा तो इसका गुना इसके साथ होके वही लिखा जाता है। तो एक गुना कॉट थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस में एक, ठीक है, इनका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से लंगड़ी भिन्न करना होगा, इसके नीचे एक है तो 1 माइनस कॉट थीटा, एक छिपा हुआ है, गुना में ये ऊपर हो जाएगा कॉट थीटा बटा में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 1। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा है और यहाँ पर कॉट थीटा माइनस 1 है, यानी कि यहाँ एक प्लस में है और यहाँ एक माइनस में है। तो ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, यहाँ पर हमको चिन्ह परिवर्तित करना होगा तभी ये मिलेंगे, क्योंकि ये दो अभी ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर एक प्लस में और एक यहाँ माइनस में, तो हमको यही चीज़ यहाँ पर भी बनाने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो इधर का जो है उसको यही लिखेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 गुना ऊपर जो है इसको वही लिखेंगे, COT कॉट थीटा बटा में, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस रहता है वो माइनस में बदल जाता है कॉट थीटा, और जो माइनस रहता है वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस रहता है वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए अब ये सेम सेम हो गया। अगला अब यहाँ से ये कट सकता है, तो अब ये अगला स्टेप में ये भी कटा, अगला स्टेप में कटाते हैं, ठीक है। और इस वाले माइनस को ऊपर भेज देंगे, क्योंकि माइनस कभी भी नीचे नहीं होता, ये ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कर दें, जगह नहीं है तो हम इस जगह कर दे देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए 1 माइनस कॉट थीटा बटा में एक, फिर हमने अभी आपको क्या बताया कि ये जो माइनस है ये ऊपर चले जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, गुना में माइनस कॉट थीटा
बटा, अब देखिए इसको सजा के लिख देते हैं अच्छा से इसी रूप में। तो यहाँ देखिए एक प्लस में जो प्लस में उसको आगे लिखेंगे, जो माइनस है उसको पीछे लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस तो ऊपर चले गया, ये माइनस है, ये माइनस ऊपर चले गया, यानी कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉट थीटा ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये माइनस ऊपर चला गया, तो यहाँ पर है ये माइनस, ठीक है। अब देखिए अब सेम सेम मिल रहा है, 1 माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर भी 1 माइनस कॉट थीटा, तो ये इससे ये कट गया, बचा क्या, माइनस कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए जब भी माइनस वाला कोई भी नंबर रहता है तो उसका स्क्वायर करते हैं तो वो खुद ब खुद प्लस हो जाता है, और ये नंबर नहीं है, साइन थीटा है। जैसे कि देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि -1 गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 1। उसी प्रकार यहाँ पर भी कॉट माइनस कॉट थीटा गुना माइनस कॉट थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उड़ करके यहाँ पर जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर RHS प्रूव्ड, ED प्रूव्ड। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इन सब पर अपना कमांड बना लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो और भी 4 प्रश्न बच चुके हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में समझा दूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया, आधा घंटा का हो गया। पता नहीं आप लोग देखेंगे कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।